एक और बात बताऊं, एक और सबसे बड़ी प्रोसेस चीज जो मैं भूल गया, पूरी वीडियो आधी से ज्यादा हो गई, ये लाजमी आपने सुनना है, वो है अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं खबर खान, आपका अपना सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चैलेंज देने जा रहा हूं। एक्चुअली मैं आपको टिप्स नहीं, बाकायदा एक पूरा चैलेंज देने वाला हूं। 1 महीने का ये चैलेंज है। 1 महीने अगर आपने इस चैलेंज को पूरा कर लिया ना, आप कोई डाइट नहीं करो, मैं आपको कहता हूँ कोई डाइट नहीं करो, आपका 5 से 7 हो सकता है 10 kg तक भी वजन कम होगा कैसे? ये 1 महीने का चैलेंज है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये है नो प्रोसेस फूड चैलेंज। ठीक है, लिखा हुआ आ गया, आपको फिर समझा देता हूँ। नो प्रोसेस्ड फूड चैलेंज, बड़ा सिंपल सा चैलेंज है। इसमें आपने करना क्या है, वो तमाम चीजें नहीं खानी जो किसी भी किस्म की फैक्ट्री से होती हुई आपके घर तक आ रही है। ठीक है, मैं लिस्ट बताने वाला हूँ, वीडियो आपने पूरी देखने में लिस्ट बताने वाला हूँ। उन तमाम चीज़ों को छोड़ दो, भले डाइट करो या ना करो, आपका 5 से 7 kg वजन बड़ी आसानी से कम होगा। वो भी फैट लॉस होगा, सिर्फ वेट लॉस नहीं होगा, वो भी फैट लॉस होगा। तो ये प्रोसेस फूड होता क्या है, पहले तो ये समझिएगा। देखें, एक होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये बात नहीं कर रहा। एक होता है रॉ फूड, एक होता है प्रोसेस फूड। मिसाल के तौर पे अगर गाजर, खीरा या कोई भी सब्जी आपको खेत में उगी, वहाँ से वो जो होते हैं व्यापारी लोग, वो लेके गए, किसी भी तरीके से सब्जी वाले के पास पहुंची, आपने घर में खरीद ली, ये रॉ फूड या मतलब एक फूड की नेचुरल फॉर्म है। लेकिन अगर इस सब्जी को लेके जाया जाता है, आलू की मिसाल ले लो आप। आलू, अगर वैसे आलू नहीं खाना है बाय द वे, हाँ वेट कम करना है तो आलू नहीं खाना है, लेकिन आलू की सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। ये आलू अगर आपके घर में डायरेक्ट आके पक रहा है तो ये एक ओरिजिनल फॉर्म में। बट यही आलू जब आपका किसी फैक्ट्री जाता है और वो मशीनों में कटता है, और मशीनों में कटने के बाद उसके चिप्स बनते हैं, और फिर उसको ऑयल में और बड़ी बड़ी मशीनों में फ्राई किया जाता है और पैकेट में पैक करके आता है, तो ये कहलाता है प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है, इसमें अमूमन वो केमिकल्स डाले जाते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, ये जल्दी एक्सपायर ना हो, जल्दी गले सड़े नहीं, जल्दी ख़राब ना हो। पहली बात सही है। तो वो प्रिजर्वेटिव्स वैसे ही आपके लिए बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपके लिए आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस करते हैं, आपका वेट बढ़ाते हैं, और अल्लाह माफ़ करे कुछ तो आपको कैंसर तक भी ले जा सकते हैं। कई स्टडीज़ इस पे आई हैं, मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर रहा। ठीक है, तो होता क्या है, आपने प्रोसेस फूड, और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई चीज़ प्रोसेस होती है ना, तो उसको उसकी ईजीएस्ट फॉर्म में लाया जाता है ताकि मशीनें आराम से उसको प्रोसेस कर सकें। मिसाल के तौर पे, ताकि मशीनें आराम से उसको प्रोसेस कर सकें। मिसाल के तौर पे गंदम की मिसाल ले लो। अगर गंदम का पूरा बीज है ना, उसको आप पीस लोगे तो वो बन जाएगा चक्की का आटा। सही है, होल ग्रेन आटा, होल वर्ड आ रहा है ना, होल ग्रेन आटा। तो होल ग्रेन आटा जो होता है वो बेसिकली रॉ फॉर्म है फूड की। सही है, अब उससे कोई भी चीज़ बनाना, बेकरी के आइटम बनाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो क्या किया जाता है, गंदम के बीज का जो अंदर का हिस्सा होता है ना, एंडोस्पर्म, उसको पीसा जाता है, जो कि वाइट आटा या मैदा कहलाता है। वो आराम से गुंज जाता है, आराम से डिफरेंट फॉर्म में तब्दील हो जाता है। उसमें चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसमें आपको फाइबर, मिनरल, विटामिन 0 के बराबर मिलते हैं। ठीक है, तो उससे बेकरी के तमाम आइटम बनाए जाते हैं, चाहे वो पैकेट वाले आपको केक्स मिल रहा है, बिस्किट्स मिल रहा है, या बेकरी पे कोई चीज़ मिल रही है, पैक होकर कंपनी की मिल रही है या बेकरी की मिल रही है। सफ़ेद डबल रोटी चाहे कंपनी की हो या बेकरी की हो, वो वाइट आटे या मैदे से बन रही है। इसको आपने छोड़ना होगा। ये तमाम चीज़ें आप छोड़ो, आपका महीने में 5 से 7 kg वजन कम होगा। अब आ जाते हैं इस लिस्ट पर। अब भाई देखो, लिस्ट सिंपल है बड़ी। कोई भी चीज़ जो आपको बेकरी में मिल रही है वो आप छोड़ दोगे। तकरीबन बेकरी में भी तो बेक हो रही है, बेकरी में प्रोसेस हो रही है किसी ना किसी तरीके से, वो तमाम छोड़ दो। जिसमें बिस्किट्स आएंगे, जिसमें वो केक रस्क होते हैं, जो भी चिप्स होते हैं, जो भी इस तरह की चीज़ बेकरी की मिलती है, पेस्ट्रीज होती हैं, केक होते हैं, ब्राउनीज होती हैं, सब बंद करना पड़ेगा 1 महीने। ठीक है, ये चैलेंज दिया मैंने आपको, ये कोई मैं आपको टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ये चैलेंज है। वही करना है जो चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, और नीचे कमेंट करके बताना कि हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा दुनिया का प्रोसेस फूड है वाइट चीनी। वाइट चीनी छोड़ दो, देखो क्या कमाल होगा। 1 महीने वाइट चीनी छोड़ने का चैलेंज देता हूं मैं आप लोगों को। कैसे प्रोसेस फूड है, आपको क्या लगता है, वाइट चीनी कहीं उगती है या कहीं से, या कोई जानवर काट के निकाली जाती है? गन्ने का रस निकाला जाता है, उस रस को फैक्ट्री में जो शुगर मिल्स कहते हैं ना, शुगर मिल्स में प्रोसेस किया जाता है। पहले ब्राउन शुगर बनती है, फिर उसको ब्लीच किया जाता है, फिर वाइट शुगर बनती है। तो ये तो दुनिया की प्रोसेस तरीन फॉर्म है ये चीनी, और ये आपको इतना नुकसान पहुंचा रही है कि इसको मैं वाइट पॉइजन कहूँगा। 1 महीने क्या, मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दो, लेकिन 1 महीने छोड़ के देखो कितनी तेज़ी से आपका वेट कम होगा, कितनी तेज़ी से आपकी हेल्थ बेहतर होगी। वाइट चीनी हो गई, ठीक है, वाइट आटा हो गया।
मैं तो अभी चिप्स बिस्किट पे तो आया ही नहीं हूँ ना। ये दो बड़ी प्रोसेस चीज़ें, इनको छोड़ो, ठीक है। वाइट चावल भी छोड़ो। मज़े की बात बताऊँ, वाइट चावल, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है कोई कमेंट में सही कर देना। वाइट चावल ऑर्गेनिक फॉर्म नहीं होती चावल की, इसको ब्लीच किया जाता है, ठीक है। तो वाइट चावल भी छोड़ दो। 3 चीज़ें हो गई। आलू के बने हुए, आलू मुझे पता है सबके आलू फेवरेट हैं, इसीलिए सब आलू जैसे होते जा रहे हैं। आलू की बनी हुई तमाम चीज़ें छोड़ दो, चाहे घर में बने चाहे बाहर, ही एक एक्सेप्शन ले लो आलू की। अच्छा, इसके अलावा केचप, मेयोनीज, कोई भी सॉस हो उसको आपको छोड़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा बिस्किट्स, चिप्स, बाहर के चिप्स, घर के चिप्स, बड़े चिप्स, छोटे चिप्स, बेकरी के चिप्स, कंपनी के चिप्स, ये सब छोड़ने होंगे। ये हमारी स्नैकिंग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इतना सा पैकेट चिप्स का मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा ये वाला ड्रॉल खोल के निकालना भाई ज़रा एक। अब देखो मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा, ये मेरे पास एक चिप्स का पैकेट है, ये अभी इतना सा पैकेट है, मेरे हाथ से भी छोटा, लेकिन मैं आपको उसका नाम नहीं दिखा रहा, ठीक है। लेकिन ये इतना सा पैकेट, आपको पता है आपको 10 से 15 मिनट वॉक करनी पड़ेगी इसको हजम करने के लिए। ये इतना सा पैकेट है, इसमें बिस्किट्स हैं, ठीक है, वो हैं कुछ हार्ड टाइप के बिस्किट। इसको सिर्फ पूरे पैकेट को खा के आपको 15 से 20 मिनट वॉक करनी पड़ेगी। इस तरह से कोई भी स्नैकिंग आप करते हो ना जो प्रोसेस्ड है, तो आपको 15-15, 20-20 मिनट वॉक करने के बराबर मेहनत करनी पड़ती है अपना वजन कम करने के लिए। तो नो प्रोसेस फूड चैलेंज मैंने आपको दिया है, बहुत आराम से तसल्ली से बोलने की, जो मेरे स्टाइल नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं आप बहुत तेज़ी से बोलते हैं, मैं समझ नहीं आता, सही है। मेरी कोशिश रहती है कि कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। वीडियो बड़ी हो रही है तो आप लोगों को होगी, तो मैनेज करना पड़ेगा, मैं आराम से बोल रहा हूँ। तो कोशिश करो, नो प्रोसेस फूड चैलेंज करो। इवन मैं आपको बताऊँ, चिकन भी, अगर आपको चिकन के बाहर के जो नगेट्स मिलते हैं बंद करो, कोई पैकेट वाले चिकन की चीज़ें मिलती हैं बंद करो। आपने सिर्फ वो खाना है जो या तो सब्जी की दुकान से मिल रहा हो ताज़ा, ठीक है, या गोश्त की दुकान से मिल रहा हो ताज़ा, और घर में लाके अम्मी बहनें जो भी पका रहा हो, आजकल तो मर्द हज़रात भी बड़ा पका रहा होता है, तो अम्मी बहनें या खुद पका रहे हो, वो घर का बना हुआ खाना खाना है। और एक और बात बताऊँ, एक और सबसे बड़ी प्रोसेस चीज़ जो मैं भूल गया, पूरी वीडियो आधी से ज़्यादा हो गई, ये लाजमी आपने सुनना है, वो है कुकिंग ऑयल। आपको पता है ये कुकिंग ऑयल इतना बड़ा प्रोसेस्ड आइटम है ना, हमारी सोच नहीं है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करे। जितने भी वेजिटेबल कुकिंग ऑयल मिलते हैं हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर रहा है, हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा कर रहा है, हमारा वजन बढ़ रहा है, हम चिड़चिड़े, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोशिश करो सरसों के तेल में खाना पकाओ, कोकोनट ऑयल में खाना पकाओ, ऑलिव ऑयल में खाना पकाओ। ऑलिव ऑयल में वो वाले ऑलिव ऑयल में पकाओ जो हाई फ्लेम पे कुक हो सकता है, ठीक है। ये वेजिटेबल्स ऑयल छोड़ दो, इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं अच्छी बुरी चीज़ें डाल डाल के अपना कमीशन कमाने, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए उल्टे सीधे ऑयल्स मिला मिला के वेजिटेबल ऑयल बना रहे हैं। ये हार्ट हेल्दी होता है, वो आपके हार्ट की रेड लगा देता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैंने आपको चैलेंज दिया है, नो प्रोसेस फूड चैलेंज 1 मंथ का। आपका 5 से 7 kg वजन कम ना हो तो मुझे बोलना। साथ में वॉक करो, एक्सरसाइज करो। डाइट करते हो या नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, 30 to 40 मिनट वॉक करने की अपनी आदत डाल लो। अगर अपनी जिंदगी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे यार। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।